पाकिस्तान एटमी असासा जाहरियत के बजाय मुल्क के दिफा के लिए है। दुनिया पाकिस्तान को एक जिम्मेदार एटमी क़ुव्वत के तौर पर जानती है। एटमी ताकत के बाद पाकिस्तान को मुआशी ताकत बनाना है। हमें हर सूरत चैलेंजेस को अबूर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा कि गुज़िश्ता 1.5 महीने खित्ते में जंग के बादल मंडलाते रहे। आर्जी जंग बंदी के बावजूद दीगर ममालिक की तरह हमारी मईशत भी मुतासिर हुई। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए दिन रात कोशा है। कराची को हब डैम से 200 मिलियन गैलन इजाफी पानी मिलने का मामला खटाई में पड़ गया। वाबडा हुकाम ने सिंध हुकूमत को इजाफी पानी फराहम करने के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल भेजने की हिदायत कर दी। कहा कि हब डैम से पानी की फराहमी बढ़ाने के लिए बलूचिस्तान से मुशावरत लाजमी है। कराची में मुनशियात फरोशी की मुलजमा अनमोल उर्फ पिंकी के अकाउंट संभालने वाला मुलजिम गुलिस्तान जौहर से गिरफ्तार। तफ्तीशी हुक्काम ने मुलजिम के बैंक अकाउंट्स और ऑनलाइन अदायगियों की तफसीलात हासिल कर ली। पिंकी का कई थानों को लाखों रुपए माहाना अदा करने और एक सरकारी इदारे के अफसर को 1 करोड़ रुपए से जायद रिश्वत देने का इंकशाफ। मुलजिमा ने दौरान तफ्तीश बताया कि उसके साबिक शौहर के 2 भाई बतौर एडवोकेट काम करते हैं। कराची में माहाना 2 करोड़ रुपए से जायद की मुनशियात फरोख्त की जाती हैं। लाहौर से मुनशियात भेजने के लिए इंटरसिटी बसों का इस्तेमाल किया जाता है। अनमोल उर्फ पिंकी के अहल खाना का भी मुनशियात फरोशी में मुलविस होने का इंकशाफ। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक 3 भाइयों का मुजरिमाना रिकॉर्ड सामने आ गया। मुनशियात फरोश पिंकी की गिरफ्तारी पर इदारों की तारीफ करनी चाहिए। पेशी के मौके पर गफलत का सख्त नोटिस लिया गया। मुनशियात के खात्मे के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में इसी महीने शाहराह भुट्टो मुकम्मल तौर पर खोलने का भी ऐलान। कहा कि कराची पोर्ट से एक रोड बनाया जा रहा है जो क़यूमाबाद तक आएगा। कोशिश है कि शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम मुकम्मल किया जाए। रेड लाइन BRT की वजह से हमें बदनामी सहना पड़ी है। सुपर पावर बनने की जंग में उलझे बगैर चीन और अमेरिका को एक दूसरे का हरीफ नहीं पार्टनर बनना चाहिए। चीन की अमेरिका को पेशकश। 2 तरफा मुस्तहकम ताल्लुकात पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग की अमेरिकी सदर ट्रंप से गुफ्तगू। बीजिंग में वफूद की मुलाकात के मौके पर कहा है कि इस वक्त दुनिया में ऐसी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं जो एक सदी में नहीं देखी गईं। दुनिया ईरान तनाज़ और आलमी सप्लाई चेन के संगीन चैलेंजेस से गुजर रही है। तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सफारतकारी और मुज़ाकरात में है। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने अपनी रेड लाइन भी बता दी। कहा कि ताइवान के मामले को दुरुस्त तरीके से ना संभाला तो दोनों ममालिक के दरमियान टकराव हत्ता के तनाज़ात भी पैदा हो सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वह हमेशा यकीन रखते आए हैं कि चीन और अमेरिका के दरमियान मुश्तरका मफादात इख्तलाफात से ज़्यादा अहम है। हमारे मुस्तहकम ताल्लुकात दुनिया के मफाद में हैं। तारीखी सरबराही मुलाकात का सबसे बड़ा और बुनियादी फोकस बाहमी तिजारत पर होगा। वो अपने साथ दुनिया के बेहतरीन बिजनेस लीडर लेकर चीन आए हैं। अमेरिका चीन ताल्लुकात ऐसे होंगे जैसे पहले कभी नहीं थे। चीनी सदर शी जिनपिंग की अमेरिकी कारोबारी शख्सियात के वफ्द से मुलाकात। दुनिया पर वाज़ेह हो जाना चाहिए कि ईरान नाकाबिल शिकस्त है और हर दबाव के बाद मज़ीद मजबूत और मुत्तहद होकर उभरता है। ईरान अपनी आज़ादी और वतन के दिफा के लिए पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार है। सफारतकारी के फ़रोग़ के लिए भी मुकम्मल आमादा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। रुकन ममालिक से अमरीका और इसराइल की गैर कानूनी जारियत की खुलकर मज़म्मत का मुतालबा। कहा कि वक्त आ गया है कि अमरीका की गुंडागर्दी को तारीख के कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। आबना हुर्मुज़ तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है, लेकिन जहाज़ों को ईरानी बहरी अफवाज के साथ ताउन करना होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि मुल्क के लिए जानें कुर्बान करने वाले शोहदा हमारे हीरोज़ हैं। शोहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। हम सबको मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर आगे लेकर जाना है। गवर्नर ने कहा है कि सरकारी इदारों के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन कोई अच्छी नहीं रही। पंजाब में OPD के मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं।
IMF और पाकिस्तान के दरमियान आइंदा माली साल के बजट पर मुज़ाकरात। आइंदा माली साल के दौरान रिटेलर्स की नई स्कीम मुतारिफ करवाने की तजवीज़। ज़रूरी इनकम टैक्स के लिए काश्तकारों की रजिस्ट्रेशन शुरू कराने और टैक्स फाइलर्स का हदफ मुकर्रर करने का जायज़ा लिया गया। ज़राए का कहना है कि गोश्तवारों के साथ साथ टैक्स दहिंदगान की तादाद भी बढ़ाने का हदफ मुकर्रर करने, वफाक और सूबों के दरमियान टैक्स महासिल बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। कायमा कमेटी खजाना ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। मुजवज़ा कानून के मुताबिक डिफ़ॉल्ट की सूरत में बैंक कर्ज लेने वाले की प्रॉपर्टी कब्जे में ले सकेंगे। प्रॉपर्टी किराए पर थर्ड पार्टी को देने की इजाज़त नहीं होगी। कैम्ब्रिज इम्तहानी पर्चों के मुबैना लीक पर NCCIA को तहकीकात की हिदायत। तहकीकात कैम्ब्रिज के ताउन से की जाएंगी। सेक्रेटरी दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर, कैम्ब्रिज हुक्काम की शिरकत। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर ने कैम्ब्रिज पेपर लीक को चोरी करार दे दिया। आला सतह इजलास वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तालीम खालिद मकबूल की हिदायत पर हुआ। भारतीय इंतहा पसंद जमात RSS का पाकिस्तान से मुज़ाकरात का इशारा। एक इंटरव्यू में RSS के जनरल सेक्रेटरी ने कहा, भारत को हमेशा पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार रहना चाहिए, दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। सफारती ताल्लुकात बरकरार रखने का मकसद यही होता है कि तिजारत और कारोबार जारी रखे जाते हैं, वीज़े जारी किए जाने चाहिए। भारत को ये सब बंद नहीं करना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि खेलों के मुकाबले भी जारी रहने चाहिए। भारत के साबिक आर्मी चीफ मनोज नरवाने ने भी पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। कहा कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान दोस्ती दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी का बायस बन सकती है। दोनों तरफ लोगों के मसाइल एक जैसे हैं, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा है कि अब RSS पाकिस्तान के साथ बातचीत, अच्छे ताल्लुकात, वीज़ों, तिजारत और क्रिकेट की वकालत कर रही है। RSS के जनरल सेक्रेटरी के बयान पर भारतीय हुकूमत का रद्द-ए-अमल जानने की ज़रूरत है। अमरीकी अदालत ने अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का एल्बनीज़ पर ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से आयद पाबंदियाँ मुअत्तल कर दी। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से मुताल्लिक़ खुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का एल्बनीज़ ने सोशल मीडिया पर बताया कि अदालत ने करार दिया है कि इज़हार राय की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ हमेशा अवामी मफाद में होता है। ट्रंप इंतज़ामिया ने जुलाई 2025 में एल्बनीज़ पर पाबंदियाँ आयद करते हुए उनके अमरीका दाखिले और बैंकिंग सहूलियात पर कदगन लगा दी थी। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने उन पर इसराइल और अमरीका के खिलाफ कानूनी जंग और गज़ा में जंगी जराइम की तहक़ीक़ात की हिमायत का इल्ज़ाम आयद किया था। और इस्लामिया कॉलेज पेशावर में खातून लेक्चरार के साथ तलबा की बदतमीज़ी। खातून लेक्चरार गुलरुख के मुताबिक 12 मई को बॉटनी डिपार्टमेंट में क्लास के आधे लड़कों ने टेस्ट देने से इनकार किया। टेस्ट न देने वाले लड़के पासिंग ग्रेड देने के लिए धमका रहे हैं। इंतज़ामिया से शरपसंद तलबा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वाइस चांसलर ने जियो न्यूज़ को बताया कि खातून टीचर के साथ पेश आने वाले वाक़े का फौरी नोटिस लिया। इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है, रिपोर्ट जल्द पेश की जाएगी।